गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे थे विशिष्ट उपग्रुप और सामान्य उपग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, आपको परिभाषा बता दी और कुछ आपको थ्योरम करवाई थी, सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और थ्योरम करते हैं। उससे पहले एक दो परिभाषा आपको लिखनी है, देखिए। अगली जो परिभाषा है उसका नाम है सहकुलक या सहसमुच्चय। ठीक है, होता क्या है देखिएगा। यदि एक जी एक ग्रुप है तथा एच क्या है, ग्रुप जी का उपग्रुप है, तो ग्रुप की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तब किसी ए बिलोंग्स टू जी के लिए कोई एक अवयव है जी का, उसके लिए देखिए ए एच। ध्यान रहे ए है वो अवयव है किसका, जी का। ए एच इज इक्वल टू, अब इसमें अवयव होंगे किस प्रकार के, ए तो है, एच में कोई अवयव ले लीजिए। स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ए एच, इसका कोई अवयव हो जाएगा। ए एच इंपॉर्टेंट ये है, इसमें अवयव तो आप आराम से डिफाइन कर लोगे किस तरीके से किया जाएगा। ए एच को क्या बोलोगे, जी में एच का वाम सहसमुच्चय। ए एच क्या होगा, एच का वाम सहसमुच्चय, इसमें जी में। ठीक है, ये परिभाषा होगी वाम सहसमुच्चय की। इसका क्रम परिवर्तित कर दीजिए। ए एच की जगह एच ए इज इक्वल टू, इसमें अवयव आप आसानी से डिफाइन कर ही लोगे। ए ऐसे कैसे, इसमें कोई भी ले लेंगे एच ए, इसको क्या बोलेंगे, जी में एच का दक्षिण सहसमुच्चय। याद इतना रखिए, ए एच को क्या बोलोगे, एच का वाम सहसमुच्चय। एच ए को क्या बोलोगे, एच का दक्षिण सहसमुच्चय। ठीक है, ए है जहां पे अवयव है किसका, जी का। ए किसका अवयव है, जी का अवयव। इस तरीके से याद रखिए। देखो ए है, ये क्या है, ए एच क्या है, एच का वाम सहसमुच्चय। ठीक है, तो वाम यानी बाएं पक्ष, तो जो आपका अवयव है जी, अवयव है जी का, वो कहां पे है, वाम पक्ष में है। ये देखो बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो इस तरीके से याद रखिए कि एच का वाम सहसमुच्चय, एच नहीं होना चाहिए वाम में, एच होना चाहिए दक्षिण में, वाम पक्ष में होना चाहिए जी का अवयव। ठीक है, तो ए एच हो जाएगा वाम सहसमुच्चय और एच हो जाएगा दक्षिण सहसमुच्चय। ओके, परिभाषा लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप है, तो जी उपग्रुप है और एन उसका क्या है, कोई उपग्रुप है, वो एक विशिष्ट उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम सहसमुच्चय,
या कोष्टक में दे रखा है दक्षिण सह समुच्चय, दक्षिण सह समुच्चय या वाम समुच्चय। तो इसका क्या मतलब है, देखिए देखो पहली बात तो ये आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों आपको इसमें करने होंगे, ठीक है। तो कंडीशन दे रखी है यदि और केवल यदि की। अब जो प्रूफ करना है वो देखिए, प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय, इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय बराबर होते हैं। या ऐसे प्रूफ कर दीजिए कि दक्षिण सह समुच्चय और वाम सह समुच्चय बराबर है, चीज है वो एक ही है दोनों। समझ में आ गई कि मेरी बात? प्रूफ क्या करना है, प्रत्येक वाम सह समुच्चय है वो दक्षिण सह समुच्चय के बराबर होता है। वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे, एन क्या है, जी का विशिष्ट प्रूफ। प्रूफ क्या करेंगे, प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय के बराबर है, दोनों कंडीशन हो जाएंगे प्रूफ, ठीक है। फिर पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे, प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय के बराबर है, ठीक है। और प्रूफ क्या करेंगे, एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। जी एक ग्रुप है, एन वो इसका उपग्रुप है। ये आप आवश्यकता अनुसार दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। जी एक ग्रुप है, एन क्या है, ग्रुप जी का कोई उपग्रुप है। आवश्यक प्रतिबंध, तो ये इसका स्टेटमेंट। एन क्या है, जी का विशिष्ट ग्रुप है। प्रूफ क्या करना है, प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय के बराबर। वाम सह समुच्चय क्या होता है और दक्षिण सह समुच्चय क्या होता है वो पता होना चाहिए। ए एच और एच ए अवयव किसका होना चाहिए ये पता होना चाहिए, और एच वहां पे क्या है, ठीक है। तो जो परिभाषा लिखाई उसमें आपका एच था उपग्रुप, यहाँ पे उपग्रुप क्या है, एन। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि वहां पे जो एच था उसकी जगह यहाँ पे एन अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। वहां पे अवयव लिया था आपने ए, तो आप यहाँ पे भी ए अवयव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन को यूज में लेना है, एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तो देखो कल मैंने आपको थ्योरम करवाई थी कि एन है वो ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है यदि और केवल यदि जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए उसको काम में लेंगे यहाँ पे। एन वो दोनों सब ग्रुप है जी का, तब किसी ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ये आपने कल प्रूव किया था जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, ठीक है। जहां पे जी अवयव था
जी का। तो अब यहाँ से भी आप इस कंडीशन को काम में लेते हो, इसमें अवयव चेंज नहीं करते हो, तो यहाँ पे अवयव ले लीजिए जी, ठीक है। और आप अवयव चेंज कर रहे हो ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन ए इनवर्स इज इक्वल टू एन, क्योंकि ये कल अपन प्रूव कर चुके हैं कि एन जी का विशिष्ट ग्रुप है। तो जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, जहाँ पे जी है स्मॉल जी, वो कैपिटल जी का अवयव है। अब यदि यहाँ पे आप ना कैपिटल जी का अवयव चेंज करते हो तो वहां पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करते हो तो जो आपको परिभाषा लिखा है उसमें एक ही जगह जी अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो, बात है वो एक ही। अब किसी g बिलोंग्स टू g के लिए क्या हो जाएगा, g एंड g इनवर्स इज इक्वल टू n। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कल प्रूव किया था वो इस थ्योरम में पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है कि भाई g एंड g इनवर्स इज इक्वल टू n होता है, तब थोड़ी सी दिक्कत इसमें आएगी। तो मुश्किल तो है देखो, लेकिन फिर भी याद तो रखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट साल है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। जी एंड जी इनवर्स इज इक्वल टू एन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप ये सोचिए कि आपको जो प्रूफ करना है वो आपको इसमें क्या लेके आना है। अगर देखो ये स्टेटमेंट यहाँ से याद है तो बहुत ही आसान से इसका प्रूफ है, चाहे वो आवश्यक बात प्रतिबंध की बात करो, चाहे वो पर्याप्त प्रतिबंध की बात करो, ठीक है। देखो वहां से समझे, आपने जी में अवयव लिया है जी, तो जो वहां पे ए एच था वहां पे दो, देखो आपको मैंने बताया परिभाषा दी, एक तो ए एच और एक एच, वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय। तो परिभाषा के हिसाब से तो इसको प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे अवयव चेंज करनी है अपन ने। एक की जगह जी है, एच की जगह एन, तो जी एन इज इक्वल टू एन। सबसे पहले दिमाग में देखो ये आना चाहिए कि यहाँ पे थ्योरेटिकल रूप में दिया गया है, ठीक है। तो इस रूप का आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत अपने को यहाँ पे इसमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, जी एन इज इक्वल टू एन जी। क्या लेके चल रहे हैं, जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, क्योंकि एन क्या है, जी का विशिष्ट ग्रुप, और उसके लिए अपने कल इसको प्रूफ किया था, तो इसको काम में ले सकते हैं। अभी सिंपल सी बात है, देखो जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन से आपको जी एन इज इक्वल टू एन जी लेके आना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, एनालिसिस में देख लीजिए क्या वहां पे एक्स्ट्रा पद आ रहा है, उसको हटा देंगे, हटेगा वो कैसे, ठीक है। तो बिल्कुल ये 3-4 स्टेटमेंट की मात्र थ्योरम है, थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट याद रखना है। वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय की परिभाषा मालूम होनी चाहिए, ठीक है। देखिए करते हैं इसको। जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, आपने क्या किया, दोनों तरफ जो जी है उसकी उत्तर संक्रिया करवाने पर जी एन जी इनवर्स जी इज इक्वल टू एन जी, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, शास्त्रीयता से। ठीक है, यहां तक आप लिखो, थोड़ा सा और रही। जी इनवर्स का मान ये हो जाएगा प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। क्या आ गया, जी एन इज इक्वल टू एन जी, और जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। जी एन को क्या बोलोगे, एन का वाम सह समुच्चय,
एन जी को क्या बोलोगे, एन का दक्षिण सहसमुच्चय, ठीक है। जहाँ पे जो जी है वो अवयव किसका है, कैपिटल जी का, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गई मेरी बात, प्रत्येक वाम सहसमुच्चय है वो आपका दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर होता है, ठीक है। यदि वाम सहसमुच्चय वो दक्षिण सहसमुच्चय के बराबर है, प्रूफ क्या करना है, एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एन है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तो बिल्कुल देखो यहाँ से इससे आसान थ्योरम आपको नहीं मिलती है, क्योंकि आपको दिखाना है एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और जो आप उसकी कंडीशन को अप्लाई किए थे आपने कि जब एन क्या है जी का विशिष्ट उपग्रुप है, जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, ठीक है। यदि आप उसको प्रूव कर देते हो तो इसका मतलब क्या है, एन एम जी का विशिष्ट उपग्रुप है, तो सेम इसका उल्टा आपको लेना है, ठीक है। तो जी एन इज इक्वल टू एन जी है, उससे आपको दिखाना है जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, ठीक है। आसानी से आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो। जी इनवर्स की उत्तर संक्रिया करवा दो। इसको ऐसे लिखोगे साचर्यता से, इसका मान ई हो जाएगा, जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, एन वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो शायद इससे आसान थोड़ी मिलेगी, और ये जो बार एग्जाम में आ भी चुकी है, ठीक है। केवल वाम सहसमुच्चय दक्षिण सहसमुच्चय की परिभाषा मालूम होनी चाहिए, जो इससे पहले वाले थ्योरम की उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट लगा के एक बात लिख भाई मैंने आपको, ग्रुप जी के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है। हालांकि विशिष्ट उपग्रुप से संबंधित नहीं है, लेकिन जो अपन इसके अगले थोड़ा पढ़ेंगे विशिष्ट उपग्रुप की, उसमें इस स्टेटमेंट का यूज होगा, ठीक है। तो वहां से यदि डायरेक्ट लिखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसको पहले यहाँ पे प्रूफ करवा देते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसका प्रूफ है, देखिए यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो उपग्रुप की कंडीशन इसमें प्रूफ करनी है आपको, ओके। तो जैसे एक ग्रुप जी है, उसके केवल दो उपग्रुप, तो दो उपग्रुप आप ले सकते हो, H1 H2 या N1 N2 जो भी हो, उनका सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, एक उपग्रुप होना चाहिए। तो किसी को भी उपग्रुप दिखाना हो तो आपको मैंने कंडीशन बताई हुई है, दो अवयव ले लीजिए उसमें ए और बी, ए बी इनवर्स भी उसी में होना चाहिए, ए इंटू बी इनवर्स यानी पूरा अवयव ए बी इनवर्स उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए इसको फटाफट।
कंडीशन याद रखिए, H1 H2 ग्रुप जी के दो ग्रुप हैं, तब यहाँ से आपको प्रूफ क्या करना है, H1 इंटरसेक्शन H2 भी जी का एक उप ग्रुप है। आपको दिखाना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, जी का उप ग्रुप है। तो दो अवयव ले लीजिए, आपको जिसको उप ग्रुप दिखाना हो, तो दो अवयव ले लेंगे H1 इंटरसेक्शन H2 में। और ऑल A B belongs to H1 intersection H2। अब क्या होना चाहिए, A B इनवर्स बिलोंग्स टू होना चाहिए H1 इंटरसेक्शन H2। अगर ऐसा हो जाता है तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या हो जाएगा, जी का ग्रुप। ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, बहुत बार अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो दो अवयव ले लिए मैंने, A B belongs to H1 इंटरसेक्शन H2। अब इंटरसेक्शन का मालूम होना चाहिए कि उसकी क्या परिभाषा होती है, सिंपल सी चीज है। ए है वो अवयव है किसका, H1 इंटरसेक्शन H2 का। इसका मतलब ए H1 में भी है, ए H2 में भी है। बी अवयव है H1 इंटरसेक्शन H2 का, तो बी H1 में भी है, बी H2 में भी है। अब देखो ग्रुप जी के किन्हीं दो उपग्रुप, H1 और H2 के हैं, ग्रुप जी के दो ग्रुप हैं। तो यहाँ पे यही कंडीशन आप काम में ले सकते हो, किसके लिए, H1 और H2 के लिए, और H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए आपको प्रूफ करनी है। सही है ये बात। H1 है वो क्या है, ग्रुप जी का ग्रुप है, तो इसके लिए ये ग्रुप की कंडीशन काम में ले सकते हैं। और ए और बी अवयव है H1 के, ए और बी H1 के अवयव है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1। क्यों, क्योंकि H1 है वो क्या है, जी का ग्रुप है, ठीक है। वो ग्रुप की कंडीशन काम में ले रहे हैं H1 और H2 के लिए, प्रूफ कर रहे हैं H1 इंटरसेक्शन H2 के लिए। H2 भी जी का ग्रुप है, H2 में भी दो अवयव A और B, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2। AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2। तो AB इनवर्स है वो H1 में भी है और AB इनवर्स है वो H2 में भी है। और H1 H2 दोनों में है, इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H। शुरू में क्या लेके चले थे, ए बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, प्रूफ कर दिया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 भी जी का एक ग्रुप है, ठीक है। तो अभी ये स्टेटमेंट भी कहीं पे आ जाए कि कोई ग्रुप है उसके दो उपग्रुप है, तो उनका इंटरसेक्शन उनका सर्वनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है, इसमें आपकी दिक्कत नहीं होती। बहुत ही आसान से इसका एक प्रूफ है, ठीक है। कंप्लीट करो इसको।